हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल्स बताने वाली हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह इको 08 का यूनिट 6 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट नंबर है 6.2 मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Section 2, Subsection 2 of the Companies Act define article as the article of association of a company is originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous law or of this act। तो जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो होता है जो कि कंपनी के द्वारा जो ओरिजिनली फ्रेम जो किया गया है, या तो फिर समय के साथ जो उसमें चेंजेस किया गया है कंपनीज एक्ट में, यानी कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के तहत जो चेंजेस किए गए हैं, या फिर जो ओरिजिनली जो फ्रेम किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको बोला जाता है आर्टिकल, वो भी कोई कंपनी लॉ या फिर कोई उसके एक्ट के तहत। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। तो इससे आप लोग पूरी तरह से समझ नहीं लगा सकते कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया गया है, या तो फिर उसमें किसी भी तरह का जो चेंजेस किया गया है समय के साथ, जो भी कंपनीज लॉ है या फिर कोई भी एक्ट के तहत। जैसे पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल होता क्या है। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कोई भी कंपनी का, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कि मैनेजमेंट के जो इंटरनल अफेयर्स है उससे रिलेटेड होता है। दे आर सिमिलर टू द पार्टनरशिप डीड इन द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप डीड के सिमिलर ही होता है। द मेमोरेंडम डिफाइंस द area beyond which the company cannot act, while the article contains the rules and regulations for carrying out the business of the company। तो जो मेमोरेंडम होता है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो कंपनी का जो एरिया होता है उसके बियॉन्ड, वो मतलब क्या होता है कि मेमोरेंडम क्या होता है कि एक उसमें दिया हुआ रहता है, उसके बियॉन्ड जा करके कंपनी कुछ कर नहीं सकता। जितना मेमोरेंडम में लिखा हुआ उसी के तहत ही कंपनी को कुछ भी करना होता है, उसके बाहर करेगा तो वो अल्ट्रावायर्स हो जाएगा। पर जो आर्टिकल होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी का जो बिज़नेस होता है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं कि किस रूल्स, क्या क्या रूल्स है, किसके तहत क्या रेगुलेशन है, कैसे काम करना, उसके बारे में डिटेल में दिया रहता है। दिस आर्टिकल इज सबऑर्डिनेट टू एंड कंट्रोल बाय द मेमोरेंडम। तो जो आर्टिकल है वो सबऑर्डिनेट है और साथ ही साथ मेमोरेंडम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मेमोरेंडम में दिया हुआ सारा कुछ रहता है कि कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ दिया हुआ रहता है, सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी कुछ भी नहीं कर सकता। पर आर्टिकल में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसके तहत, जिसके अंतर्गत में ही करना है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है आप उसको तोड़ तो नहीं सकते हैं। किस रूल्स के तहत आपको काम करना है उसके बारे में उसमें अच्छी तरह से बताया गया है। The article embody the power of directors, officers and of the shareholders as to voting etc। तो जो आर्टिकल होता है उसके पास क्या होता है, इम्बॉडी करता है वो जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स या शेयर होल्डर्स का जो भी पावर होता है उसको, ताकि वो वोट ये सब कर सके। The mode and the form in which the business of a company is to be carried out and the mode and the form in which the changes in the internal regulations can be made। तो ये मोड है या तो एक तरह से कह सकते हैं फॉर्म है जहाँ पे जो कंपनी का जो बिज़नेस होता है उसको कैरी किया जाता है, और साथ ही साथ जो इंटरनल रेगुलेशंस होता है उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं उसके लिए। द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ द कंपनी विज़ द मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो राइट, ड्यूटी या पावर होता है कोई भी कंपनी का, कोई भी मेंबर का, वो पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड किया गया है। द आर्टिकल्स बाइंड नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग मेंबर बट द फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो। तो जो आर्टिकल उसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही नहीं बांध के रखा है, बल्कि जो हमारे कंपनी में जो फ्यूचर मेंबर्स आएंगे उसको भी अच्छी तरह से बांध करके रखा हुआ है। एवन द सक्सेसर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हायर्स ऑफ मेंबर्स आर बाउंड बाय वॉट एवर इट कंटेंट इन द आर्टिकल्स। तो जो सक्सेसर्स होता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, या तो फिर कोई मेंबर्स होता है जो बाउंड किया गया है, वो क्या करता है उसके बारे में भी आर्टिकल में अच्छी तरह से मेंशन किया गया होता है उनके लिए भी। In fact, the article bind the company and the member as if they had been signed by each one of them। तो जो आर्टिकल है वो कंपनी और उसके मेंबर को बांध करके रखा हुआ है, ऐसे बांधा है जैसे कि दोनों एक दूसरे को साइन करके रखे हुए हैं। The article of association is the basis
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी कंपनी का उसके मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स हैव सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द कंपनी। तो मेंबर्स के पास सर्टेन राइट्स होता है कंपनी के अगेंस्ट में। ऑल मेंबर्स हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंपनी। साथ ही साथ उसके कंपनी के तरफ कुछ ड्यूटीज़ भी होता है। दिस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स आर गिवन इन आर्टिकल। तो जो राइट एंड ड्यूटी होता है कोई भी मेंबर का उसके बारे में आर्टिकल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ मेंबर is under an obligation to pay call money of his shares as and when the directors of the company decide to make the call in accordance with the procedure laid down in the article of association। तो सपोज कीजिए कि जो मेंबर है उसको क्या होगा कि जो कॉल मनी है वो उसको पे करना पड़ेगा अपने शेयर के लिए। जब भी डायरेक्टर जो है कंपनी का वो डिसाइड करेंगे कि वो कॉल को ले रहे हैं, कॉल को मेक कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा उसको कॉल का पैसा उसको देना पड़ेगा जो कि प्रोसीजर के तहत वैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है। इफ़ द मेंबर फेल्स टू मेक द पेमेंट हिज शेयर्स मे बी forfeited बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब। तो अगर मान लीजिए कि कोई मेंबर फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है पेमेंट अपने शेयर्स का, तो क्या करेगा कि उसका शेयर जो है वो forfeiture हो जाएगा, forfeit कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके तहत। ऑन दी अदर हैंड अ मेंबर हैज़ अ नंबर ऑफ राइट्स। उसके अलावा मेंबर के पास भी बहुत सारा राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ राइट टू अटेंड अ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड वोट। उसके पास मीटिंग को अटेंड करने का राइट होता है और साथ ही साथ वोट करने का भी राइट होता है। फर्दर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी बट मेंबर्स इंटर्स ऑल्सो। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही सिर्फ मेंबर्स और कंपनी के बीच में बल्कि मेंबर का जो इंटर्स है उसके बीच में भी। दिस इज एक्सप्लेन इन डिटेल अंडर सेक्शन 6.8 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जो इसके बारे में मेमोरेंडम और आर्टिकल के में जो पॉइंट है इफेक्ट का 6.8 उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और वीडियो को बार बार ज़रूर देखें ताकि अगर आपको कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो वो क्लियर हो सके और आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वीडियो को ज़रूर बार बार देखते रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।